माला अर्पण करना चाहती हूँ गुरुजी के अपने। तो 2 शब्द हैं मेरे पास सर के लिए कि सर हैं हमारे कि जन जन में जो ऊर्जा भर दें, मैं उद्गाथा हूँ उस रवि का, ऐसे हैं हमारे सर। तो शुरुआत मैंने कोचिंग की जो है वो 2020 में दिसंबर में मैंने की थी कोचिंग की शुरुआत। और टेस्ट जब मैं पहले दिन आई कोचिंग में तो पहले ही दिन मेरा टेस्ट था और बहुत अच्छा भी नहीं था मेरा रिज़ल्ट, बहुत ख़राब भी नहीं था रिज़ल्ट। और पहले ही दिन मुझे अर्पणा मिली थी और उसी दिन मतलब अगले दिन मूल्यांकन हुआ था हमारा। तो मेरा शायद 92 नंबर था और अर्पणा का 95 नंबर था। तो मेरे मन में ये था कि हाँ, अर्पणा से मेरी मुलाकात हुई तो ये मतलब बताते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो जैसे हम लोग परिचय में ही ये जान लिए थे हम कि अर्पणा भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे जगह से नहीं हुई थी, ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे जगह से नहीं हुई थी। इंटर तक हम बस बहुत अच्छे से पढ़े थे, उसके बाद फिर शादी हो गई मेरी और मेरी पढ़ाई बस ऐसे ही हुई थी। तो हम कहें कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लड़की को हम पीछे कर देंगे तो उस दिन हम जान लेंगे कि थोड़ी मेरी तैयारी हो चुकी है, अब हम कोई भी कंपटीशन निकाल लेंगे। और ऐसा नहीं कि एक होड़ रहता था हमारे बीच। और तभी से ऐसा संजोग हुआ कि पहले मैं झूसी में रहती थी अपने बच्चों को लेके, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद आई थी घर से निकल के। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी आगे कुछ करूं, आगे तैयारी करूं। बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं आगे कुछ करूं। शादी से पहले मैं अपने गांव में शिक्षा मित्र थी, 5 साल मैंने शिक्षा मित्र किया था। उसके बाद मैंने जब मेरी शादी हो गई तो मेरे घर वालों को या फिर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं मायके में रह के पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। फिर मेरे बच्चे हुए, 2 बच्चे हो गए मेरे। फिर मैंने सब कुछ ड्रॉप कर दिया था, घर गृहस्थी के कामों में मैं जुट गई थी। और जब मेरे 2 बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो मैं उनको पढ़ाने के लिए इलाहाबाद निकली। जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तो मुझे भी टाइम मिलने लगा और मैं भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके शुरू कर दी। उसी बीच कई वैकेंसी आई, टेट आया था और वो सुपर टेट आया था, उसमें भी मैंने दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं भी मेरा चयन नहीं हुआ। फिर टीजीटी 2021 की वैकेंसी आने वाली थी और मुझे पूरा मतलब ये था मेरे मन में कि नहीं, इसमें तो एक सीट मुझे लेनी ही है, कैसे भी करके मुझे एक सीट इसमें लेनी ही है। तभी एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी, उसी समय उसका रिज़ल्ट आया हुआ था, वो सर 2018 में जो LT का रिज़ल्ट आया हुआ था। और दुर्भाग्य से वहाँ भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, वहाँ भी मैं कुछ ही अंकों से 2-4 ही नंबर से पीछे रह गई थी। हालांकि उस समय मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, सेल्फ पढ़ाई ही कर रही थी मैं, लेकिन वहाँ भी मेरा दुर्भाग्यवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसी बीच LT का रिज़ल्ट आया था और सर के कई वीडियो जो थे वो यूट्यूब पे थे। तो देखा मैंने सर का वीडियो, फिर मैंने फ़ोन से ही बात की कि तो मुझे पता नहीं था कि इलाहाबाद में गोविंदपुर है भी कहाँ है। तो मैं आई, अपने हस्बैंड के साथ ही आई थी मैं, वो आए मुझे कोचिंग दिखा दिए। फिर वो कहे कि झूसी रहती हो और गोविंदपुर वहाँ से तो 15-16 किलोमीटर है झूसी से गोविंदपुर, कैसे आओगी जाओगी और फिर बच्चों को कौन देखेगा। इसी बीच तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। उसी टाइम कोरोना भी आ गया था, तो वो बच्चों को लेकर के, बच्चों का भी स्कूल बंद था, तो क्या मैं बच्चों को लेके घर चला जा रहा हूँ और तुम अपना पढ़ाई कर लो। तो मैं यहाँ गोविंदपुर शिफ्ट हो गई और फिर मैंने यहाँ सर का कोचिंग ज्वाइन किया। फिर संजोग से जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गई तो अर्पणा और हम दोनों लोग एक ही साथ तैयारी करने लगे। और मैं ये सोचती थी कि अर्पणा को जब मैं पीछे कर लूँगी तो मैं ये सोच जाऊँगी कि मेरी थोड़ी तैयारी हो गई है। हम लोग बहुत ही अच्छे से एक ही साथ पढ़ते थे दोनों लोग, सुबह से कोचिंग के आने तक। अर्पणा मेरे रूम पे सुबह 8 बजे आ जाती थी और हम लोग पूरा टाइम एक ही साथ तैयारी करते रहते थे। और उसी बीच फिर कोरोना आ गया था, कोचिंग बंद हो गई थी। और फिर दुर्भाग्य ही कहिए कि वहाँ भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ,
फ्रेश नहीं हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ही कहिए कि वहाँ भी मतलब सबके साथ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इन लोगों का सिलेक्शन हो गया। फिर कुछ दिन बाद अमिता भी हम लोगों से जुड़ी और फिर हम तीनों लोग, जैसे कहते हैं ना तिकड़ी मिलके साथ काम करते हैं, तो हम तीनों लोग साथ में फिर पढ़ने लगे और तैयारी करने लगे। तैयारी हम लोग ऐसे करते थे कि जैसे सर आदिकाल पढ़ा रहे हैं तो आदिकाल हम लोग पहले ही किताब उताब से कहीं ना कहीं से पढ़ लेते थे कि क्या क्या सर पढ़ाएंगे, और हम लोग आपस में डिस्कस भी खूब करते थे। और फिर खुद से हम लोगों ने काफ़ी नोट्स भी प्रिपेयर किया था। शुक्ल की सारी किताबों से नोट्स बना लिया था, रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब से नोट्स बना लिया था, यहाँ तक कि रामचंद्र तिवारी की ना किताब जो कि अधिकतर लोग नहीं छूते ही सबको डर लगता है। तो मैं जब यहाँ आई थी उस समय दिवाली का त्यौहार था, तो मुझे याद है कि उस साल मैंने दिवाली पे रामचंद्र तिवारी की किताब खरीदी थी। उस समय 800 की थी वो किताब। मैं कही यही मेरे इस बार धनतेरस का है कि सब लोग नया चीज़ खरीदते हैं धनतेरस पे, तो मैंने रामचंद्र तिवारी की किताब खरीदी थी। और अर्पणा के पास तो भाई पहले से ही किताब थी, वो तो भाई इलाहाबाद की थी, यूनिवर्सिटी की। तो हम लोग साथ में ही सारा मतलब गद्य पद्य सारी विधाओं को भी साथ में ही पढ़ते थे, सारा सब कुछ एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ याद करते थे, एक ही साथ रिवीजन करते थे, एक ही साथ नोट्स बनाते थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, तो हम लोग करते तो थे लेकिन मार्गदर्शक जो थे वो हमारे सर थे। सर जैसे जैसे बताते थे यहाँ बोर्ड पे लिख के कि हमें भाषा मतलब 6 पाठ जो हमारा है सिलेबस का, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका 6 पाठ को हमें लेके चलना चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग अनुसरण करते थे कि हम लोग एक दिन में 6 पाठ एक बात थोड़ा थोड़ा ही टच करें, कम से कम उसको टच कर लें। तो फिर ऐसे धीरे धीरे तैयारी हम लोग की होती गई। और एक दिन लास्ट में ये हुआ कि इन लोगों का तो सिलेक्शन हो गया और मेरा दुर्भाग्यवश वेटिंग में रह गया। फिर जब मेरा वेटिंग में रह गया तो उस समय तो बहुत निराशा थी। उस समय भी सर ने ही संभाला और उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका बहुत अच्छी जगह होगा, आपका बहुत अच्छी जगह होगा। और जैसे होता है ना कि एक ढाढ़स, तो सर की बातों पे इतना विश्वास था मुझे कि जो सर कहते हैं वो तो होना ही है। तो फिर से मैं एक बार फिर से तैयारी करने लग गई और रिज़ल्ट शायद आप कुछ लोगों के सामने था कि ज़्यादातर कोचिंग में पहला स्थान आ जाता था मेरा। तो इसमें सर की प्रेरणा थी और जो सर बताते थे हमें उसका थोड़ा सा अनुसरण करने की हम कोशिश करते थे। पूरा तो हम नहीं कह पाएंगे कि पूरा हम अनुसरण कर लेते थे, लेकिन ये जान लीजिए कि हम थोड़ा सा ही अनुसरण करते थे। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम थोड़े से अनुसरण करके पहले स्थान पे ला सकते हैं, तो आप लोग अगर अपने मन में ये ठान लीजिए कि हम सर जो कहेंगे उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, उसका पूरा अनुसरण करेंगे, तो आप लोग किस स्थान पे जा सकते हैं। तो यही सब है। बाकी और किसी को कोई पूछना हो या किसी की कोई मन में जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे कैसे लग रहा है विद्यालय? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा छात्र संख्या तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं टीजीटी के पद पे ही चयनित हूँ, लेकिन मुझे पीजीटी की कक्षाएँ मिलती है पढ़ाने के लिए। मैं पीजीटी हिंदी पढ़ाती हूँ बच्चों को, कक्षा 11-12 को, कक्षा 9 में, 11-12 और कक्षा 8 में। ये 4 क्लास मुझे मिले हुए पढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ कुछ भी रहता है मेरे यहाँ, तो थोड़ा सा मैं बच्चों का जीएस पोर्शन भी देखती हूँ अपने से, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी बहुत मान सम्मान देते हैं और अब शायद यहाँ कहना उचित नहीं होगा। और मैसेज आता होगा सैलरी का, बहुत अच्छा लगता है। जी सर मैसेज आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ पूछना है आप लोग? दिनचर्या पूछ लीजिए आप लोग। सुबह तो जैसे हमने बताया कि हम लोग साथ में पढ़ते थे, अर्पणा, हम और अमिता तीनों लोग साथ में पढ़ते थे। तो हम लोग की तो पढ़ाई वाली शुरुआत होती थी 8 बजे से, लेकिन मेरी दिनचर्या जो है वो अमूमन 3:30 या 4 बजे से शुरू हो जाती थी। 3:30 या मैक्सिमम कभी 4 बज जाता था, नहीं तो 3-3:30 बजे मैं डेली उठ जाती थी। और जितना जैसे आज पढ़े हैं, जब मैंने शुरुआत की थी तो जितना आज पढ़े हैं
उतना पहले, सबसे पहले जितना हम आज दिन भर का पढ़े उतना, या फिर सर जो पढ़ाए हैं उतना सबसे पहले हम सुबह में उठ के पूरा रिवीजन करते थे। और रिवीजन करते थे जब, उसके बाद हम जब दोनों आपस में एक बार मिलते थे सुबह, तो आधा घंटा 1 घंटा हम लोग उसी को फिर डिस्कस करते थे और एक दूसरे से पूछते थे सारी रचनाओं को, सारी जीवनी को, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऐसे ही हम लोगों ने तैयारी की है सबने साथ मिलके। नहीं, किताब नहीं पढ़ते थे कभी भी हम। सुबह उठ के अगर आप किताब लेके बैठेंगी तो आपको ज़्यादातर नींद ही आएगी। तो ये तो एकदम हकीकत है कि सुबह अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी। तो सबसे पहले जो सर लिखवाए रहते थे नोट्स कोचिंग का, वो कोशिश करते थे कि वो पूरा हम तैयार कर लें, और जो हम लोग पढ़े हैं वो भी एक नोट्स के रूप में हम लोग प्रिपेयर साथ में करते जाते थे और उसको भी हम लोग पूरा तैयार कर लेते थे। फिर जब ये आती थी मेरे रूम पे तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते थे और एक दूसरे से पूछ लेते थे रचनाओं को कि तुम्हें कितना याद है और मुझे कितना याद है। तो इस वजह से हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी। कुछ ही महीनों में हम दोनों की, तीनों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी। और कुछ पूछना है? जैसे हम लोग पढ़ते थे, जैसे रचनाएं हैं या आलोचना है या कहानी है किसी की, जैसे विद्यानिवास मिश्र हैं या फिर कोई भी, जैसे जो ज़्यादा रचनाएं हैं तो हम लोग उसका एक कहानी बनाते थे या फिर कोई गाना बनाते थे या फिर कोई ट्रिक बनाते थे। उसके माध्यम से हम लोग उसको याद करते थे, मतलब दोनों लोग मिल के बनाते थे और फिर उसी के माध्यम से हम लोग याद करते थे उसको। सबका बनाते थे हम लोग, सबका जैसे बन जाए। तो इसी तरह से यहाँ तक कि जैसे विद्यानिवास मिश्र की बहुत सारे निबंध हैं, तो उनका निबंध भी हम ऐसे गाने के रूप में ही याद कर लिए थे। जैसे थोड़ा सा सुनाएंगे, शायद भूल जाए, हम अभी भी भूल जाए, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं सुना पाएंगे, लेकिन था कैसे था। चितवन की छाँ हल्दी धूप, कदम की फूली डाली, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुँचाई, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारु के यार पार, कौन तू फुलवा बीनन हारी, निज मन मुकुर ब्रह्मानंद के, पत्तमाल के झरोखे से। और भी है, और व्याकरण भी हम लोग ऐसे ही तैयार करते थे, मतलब ट्रिक के माध्यम से, गाने के माध्यम से। जिनकी रचनाएं ज़्यादा थी वो सब गाने के रूप में हम लोग याद कर लेते थे। व्याकरण जैसे पर्यायवाची है तो पर्यायवाची भी ऐसे ही याद कर लेते थे सब लोग। हाँ, मतलब जितनी, ये लगता है कि जैसे इतनी रचनाएं हैं तो कैसे याद हो। तो कहानियों को तो हम लोग जोड़ जोड़ के याद करते थे। कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो यहाँ शायद हम ना बता पाए कुछ ऐसे भी ट्रिक हम बनाते थे हम लोग मिल के, जो ना बता पाए यहाँ, वो कभी एकांत में हम लोग आप लोग को बता देंगे ठीक है। आप कॉन्फिडेंस से बोलिए ना अकेले, आप अभी ना बोलिए, बोलने दीजिए। ठीक है। और तो यही कहना था। टेस्ट पेपर ज़रूर पढ़ते थे। जैसे टेस्ट पेपर, जैसे रोज़ एक तो टारगेट रहता था कि एक हमें करना ही है। और जैसे जब हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, जैसे शुरुआती दौर में तो हम उतना टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व कर पाते थे, लेकिन फिर भी ये कोशिश करते थे कि एक टेस्ट पेपर सर का और एक प्रीवियस ईयर ये ज़रूर कर लें, इतना टारगेट रहता था। उसके बाद फिर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ टीजीटी 2021 वाले बैच में, फिर बाद में मैंने क्या किया कि फिर ये अर्पणा तो चली गई, तो फिर मैं अकेले पढ़ गई। अकेले जब मैं पढ़ गई तो फिर मेरा दिनचर्या मेरी यही हो गई कि सुबह उठ के तो पहले मैं रिवीजन करती थी। सुबह मतलब जैसे मैंने अगर 3 बजे से शुरुआत किया, 3:30 बजे से शुरुआत की या 4 बजे से शुरुआत की, तो 7, 7:30 बजे तक मैं रिवीजन करती थी। जो भी है नोट्स, जैसे जो भी कालखंड है, आदिकाल से शुरू करती थी, आदिकाल को भी लेके चलती थी और एक विधा को भी लेके चलती थी। विधा में कोई कहानी या नाटक या उपन्यास कुछ भी, उनमें से कुछ लेखकों को मैं रिवाइज करती थी डेली। जैसे मेरा उद्देश्य ये रहता था कि कम से कम 5-6 लेखकों को, एक बार जब थोड़ी सी तैयारी हो जाती है तो रिवीजन भी जल्दी होने लगता है।
तो उद्देश्य मेरा ये रहता था कि कम से कम 5 या 10 लेखकों को मैं तैयार कर लूँ, रोज़ एक बार रिवाइज कर लूँ, और उसके बाद सारे कालखंड को वहाँ भी मैं रिवाइज करने की कोशिश करती थी। उसके बाद 9 बजे से मैं किताबों को पढ़ती थी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी भी मुझे समय मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी समय मिले मैं पढ़ लूँ किताबों को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ज्ञान जितना हासिल हो जाए उतना ही कम है। तो किताब में फिर 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक मैं किताबों को पढ़ती थी। चाहे एक किताब मैं ज़रूर पढ़ती थी, चाहे किसी की भी, हिंदी साहित्य के इतिहास से और भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र। 1 घंटा काव्य शास्त्र को मैं ज़रूर देती थी। फिर व्याकरण को भी हालांकि बहुत टाइम नहीं दे पाती थी मैं, लेकिन 1-1.5 घंटा कोशिश करती थी कि दे लूँ व्याकरण को भी। फिर कोचिंग आते थे हम लोग, खाना वाना बना के खा पी के थोड़ा सा आराम करते थे, फिर कोचिंग आ जाते थे। कोचिंग से शाम जाने के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी। उस समय कुछ भी नहीं पढ़ती थी, बस रिवीजन करती थी, सर का टेस्ट पेपर दोहराती थी और जो प्रीवियस ईयर है वो दोहराती थी, और थोड़ा सा जीएस की भी उस समय मैं तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मेरा नेट हो गया था। तो आगे के लिए मैं असिस्टेंट के लिए भी प्रयासरत हूँ, अभी भी हूँ वर्तमान में भी, कि असिस्टेंट हो जाए मेरा। अगर सर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, सानिध्य रहा तो हो जाएगा। तो यही मेरी दिनचर्या थी पढ़ने की, और बाकी कुछ खास नहीं करती थी। धन्यवाद। और भी कुछ पूछना है? क्या? जैसे रात में मैं बहुत देर तक, जैसे सर कहते हैं कि जैसे 11-12 बजे तक आप जगते रहिए, पढ़ते रहिए, वो मेरे बस का नहीं था। मैं नहीं जग पाती थी, सही बता रही हूँ। मैं 10-10:30 बजे तक सो जाती थी। 10-10:30 बजे तक मैं सो जाती थी। उसके बाद मैं भले 3 बजे उठ जाऊँ, 2:45 बजे उठ जाऊँ, लेकिन मैं रात में जग के कभी नहीं पढ़ी हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि भोर में मेरी पढ़ाई हो जाती थी। 3, 3:30, 4, मैक्सिमम 4 बजे तक मैं उठ जाती डेली। लेकिन हम लोग 12 बजे तक जगेंगे तो सुबह 4 बजे नहीं तो 12 बजे जब जगेंगी तो 4 बजे कहाँ से उठ पाएंगी? आप 10 बजे सोइए। देखिए, जो ये मेरे हिसाब से तो जो सबका मतलब होता है, अपना अपना होता है, और सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, सबका अपना अपना होता है। तो जिसको जब सूटेबल लगे वो तब पढ़े। लेकिन हाँ, भोर की पढ़ाई जो होती है वो जैसे सर भी हमें बताते हैं कि आप सुबह उठ के पढ़िए, जग के पढ़िए, तो भोर में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहता। और अभी भी अगर मुझे मतलब ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 3 बजे उठ जाऊँ और जो 2 घंटे की मैं पढ़ाई है वो कर लूँ। उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ, या बच्चों का टिफ़िन बनाऊँ या घर के अन्य काम करूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मैं 3 बजे अभी भी उठ जाऊँ, और कर पाती हूँ कर पाती हूँ, क्योंकि जब आपके मन में संकल्प रहेगा कि हमें ये चीज़ करना है तो आप उसको पूरा करके ही रहेंगे। इसमें बहुत लोगों का सहयोग भी रहता है, मेरे परिवार का सहयोग रहता है, और मैं ऐसा इसीलिए कर पाती हूँ। और एक थोड़ी सी मैं बचपन से ही थोड़ी सी जिद्दी टाइप की हूँ। मेरे ससुर जी कहते हैं कि रजनी जो जिद करती हूँ पूरा कर लेती हैं, तो या फिर मुझे जिद कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, तो यही सब है। सर क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं वो हम लोग को 5 चार्ट जैसे डायरी हुई, कैसे हम क्वेश्चन आंसर तो जैसे सही बात है कि जैसे हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो सर लिखवाते रहते हैं और हम लोग रिवाइज करते रहते हैं। तो मैं सही बताऊं, अपनी बात बताऊं कि मैं उसे कभी नहीं पढ़ती थी। सही बता रही हूँ कि मेरा बस ये क्लास में ही रिवीजन हो जाता था, और मैं ये मान लेती थी कि यहाँ मैंने रिवाइज कर लिया, यही बहुत है मेरे लिए। तो उसके लिए मेरी गलती है इसमें, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मैं उसको टाइम नहीं दे पाती थी। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा टाइम देती थी सर के नोट्स को। अभी भी मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले, अब किताबें तो नहीं पढ़ सकती मैं, लेकिन जो मेरे पास नोट्स है कोचिंग का उसे मैं ज़रूर दोहराती हूँ और बार बार दोहराती हूँ। और मैं लगता है कि जैसे मेरा सब कुछ भूल गया है, लेकिन मैं दोहराती रहती हूँ और प्रयास करती हूँ कि कम से कम 1 महीने में, पहले मैं 20 दिन में, 1 महीने में पूरा सिलेबस में दोहरा लेती थी, लेकिन अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 2 घंटा मुझे मिलता है बहुत। अगर मैं वो भी अपनी नींद आधा करके उठती हूँ, 3-4 घंटे सो के अगर मैं 3 बजे उठती हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ परिवार है, मेरा बच्चे हैं, और हस्बैंड तो मेरे साथ में बहुत नहीं रहते, कभी कभी आते हैं, उनका बिजनेस घर पे ही है, तो बच्चे रहते हैं
तो बच्चों को करते हुए सब भी अभी कोशिश करती हूँ 10 बजे सो जाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, 10:30 11 बज ही जाता है। फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि मैं 3 बजे उठ जाऊँ और कम से कम 2 घंटे में रिवीजन कर लूँ। लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, अक्सर हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है, क्योंकि जैसे स्कूल का वर्कलोड रहता है या फिर कुछ और भी घर का काम है, तो नहीं हो पाता है, नहीं भी हो पाता है। लेकिन अभी भी मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपना नोट्स ही उठाती हूँ और नोट्स ही पढ़ती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैंने सर के नोट्स को अहमियत दी और नोट्स ही मैंने कई बार पढ़े। और जो सर टेस्ट पेपर कराते हैं, जो एक बार हफ्ते में एक बार हम लोग टेस्ट देते हैं, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हमें अपनी गलतियों को पकड़ने के लिए और ये जानने के लिए कि कहाँ हम मतलब पढ़ने के बावजूद हमसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ का, और शायद इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग सफल ही होते हैं, इसी कारण से कि हमें अपनी गलतियों का अवलोकन करने का पूरा मौका मिल जाता है कि हम अपनी गलतियों का अवलोकन कर लें कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। तो बस ये है कि गलतियाँ करते हुए भी हम बार बार पुनः दोबारा वही गलतियाँ करते रहते हैं। तो बस यहीं पे थोड़ा सा हमें सजग हो जाना है और उन गलतियों को नहीं करना है। और भी किसी को कुछ पूछना है? नोट्स पढ़ती थी तो आदिकाल, भक्तिकाल, गीतकाल ऐसे पार्ट वाइज पढ़ती थी। हाँ, जैसे आदिकाल उठाए तो आदिकाल पढ़े, भक्तिकाल। जैसे हम शुरू करते थे आदिकाल से, जैसे हम अभी भी पढ़ते हैं, जैसे हम 2 ही घंटा रिवीजन करते हैं, तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा हम आधा घंटा पौना घंटा आदिकाल पढ़ लें, उसके बाद आधा घंटा ही सही एक विधा को लेके चलते हैं साथ में, ताकि मेरा सब रिवाइज होता जाए। नहीं तो एक दोहराएंगे तो पीछे दूसरा भूलता जाएगा, और विधाएं तो बहुत जल्दी भूल जाती हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि एक विधा को लेके चलें। जैसे मैंने आदिकाल उठाया तो मैं नाटक भी साथ में पढ़ती थी, ऐसे मैं पढ़ती थी हमेशा। और थोड़ा सा 10-15 मिनट जैसे भाषा विज्ञान पढ़ लिया, आधा घंटा काव्य शास्त्र पढ़ लिया। अब संस्कृत और व्याकरण तो अब एकदम छूती नहीं, क्योंकि अब मेरा लक्ष्य नहीं है टेस्टी पेस्टी, मेरा लक्ष्य असिस्टेंट है, तो वहाँ पे सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं छू पाती। और थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी समय मिलता है जीएस के लिए देती हूँ। तो ऐसे ही पढ़ते हैं और ऐसे शुरू से ही पढ़ते आए हैं, ऐसे ही रिविज़न करते थे। धन्यवाद आप लोगों को भी। बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव सुन करके, और इससे आपको बहुत लोगों का फ़ायदा मिलेगा। और